अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आपकी मनपसंद रेसिपी। ये है एनर्जी बार की रेसिपी और ये वेट लॉस में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एनर्जी बार अगर आप चाहते हैं अपना वेट लॉस करना और कमर में दर्द रहता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करना चाहते हैं तो आप ये बार बना लीजिए। बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। दूसरी बात यह है कि सर्दी में ज़्यादातर इम्यूनिटी वीक हो जाता है, हमारा भी और बच्चों का भी। तो ये बच्चों के लिए भी आप बना सकते हो और अपने लिए भी बना लीजिए कि वेट लॉस भी करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगा। बहुत ही हेल्दी एनर्जी बार है ये, जो कि बनेगा शुगर फ्री। ये इसमें जाएगा खजूर, जो कि बहुत ज़्यादा आयरन से भरपूर होगा। इसमें जाएगा चिया सीड्स। चिया सीड्स को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है और वेट लॉस तो ऐसे करता है जैसे गर्मी से मक्खन पिघलता है, वैसे जो है वेट को कम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बार बनेगा क्योंकि ये शुगर फ्री बनेगा, इसमें चीनी नहीं जाएगा, इसमें ऑयल नहीं जाएगा, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनेगा। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं हाफ़ केजी खजूर का। ये खजूर जो है सीडलेस है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सीड वाला है तो आप कट करके इसका सीड निकाल लीजिए, कट करके बीज निकाल लेना है और इसको अच्छे से एक दो बार धो लेंगे ताकि क्लीन हो जाए। उसके बाद गुनगुने पानी से भिगो देंगे आधे एक घंटे के लिए ताकि ये नरम हो जाए। नरम हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा इसका फाइन सा पेस्ट बनेगा। मेन है इसका पेस्ट बनाना है। ये एनर्जी बार आप बना लो। ये एनर्जी बार हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ये बार जो है एनर्जी बूस्टर है, हड्डियों को मजबूत बनाएगा क्योंकि इसमें चिया सीड्स जाएगा तो ये हड्डियों को मजबूत बनाएगा, हमारे दिमाग को तेज़ करेगा। ये कैसा भी दर्द हो, दर्द को दूर करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, शुगर के पेशेंट वालों के लिए या बीपी इनका बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये खजूर आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से भीग गया तो हमने पेस्ट बना लिया। यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम लिया है बबूल का गोंद। इसका पाउडर बना लेना है, बिना तले ही का पाउडर बना लेना है। हाफ़ केजी खजूर का पेस्ट बना लिया, 100 ग्राम गोंद पीस लिया है। अब क्या करना है, ट्रे जिसमें हम एनर्जी बार सेट करेंगे उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि निकलने में आसानी हो। घी की जगह आप ऑयल या बटर कुछ भी चिकनाई लगा लीजिए। उसके बाद हम इसमें लेंगे हाफ़ कटोरी चिया सीड्स जो कि 50 ग्राम के करीब है। ले करके सारा सीड्स जो है ट्रे में डाल देंगे। ये चिया सीड्स जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरे ये वेट लॉस बहुत आसानी से करता है, बिना डाइटिंग के ये वेट लॉस करेगा। और ब्लड शुगर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो उसको बहुत आसानी से एकदम कंट्रोल में रखता है। तो चिया सीड्स जो है बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज़ करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ठीक है तो सारा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एकदम कंट्रोल में रखता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये चिया सीड्स बहुत ही हेल्दी सीड्स है, इसे खाना चाहिए। तो ये हमने एक कोट लगा के रख दिया है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पैन को हमने स्टोव पे चढ़ा दिया है। 200 ग्राम हमने डाला है अखरोट, वैसे ही 200 ग्राम हमने बादाम डाल दिया है, 200 ग्राम के करीब काजू, वैसे ही 100 ग्राम एक कटोरी हमने सब एक एक कटोरी मेज़रमेंट ले लिया है। एक कटोरी हमने मखाना डाला है। तो जो भी नट्स पसंद है आपको है, वालनट हो, फॉक्स नट हो, जो भी पसंद है वो आप, कैशू नट और भी कोई नट्स आपको पसंद है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद हल्का सा जब रोस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसमें हमने डाल दिया है वैसे ही 200 ग्राम तिल डाल दिया है, पम्पकिन सीड्स डाल दिया है, उसमें हमने डाला है पॉपी सीड्स। इन सबको रोस्ट कर लेंगे। अब स्टोव ऑफ करके रेजिन्स आपको अगर जो भी पसंद है, क्योंकि कलरफुल चीज़ खाना चाहिए, एक कलरफुल तो आँखों को देखने में अच्छा लगता है, वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमने ब्लैक वाला किशमिश लिया है, उसको भून लेंगे। अब गरम पैन पे अच्छे से भुना जाएगा, तब सारा रोस्ट हो जाएगा तो उसको एक अलग थाली में रख लेंगे। अब उसी गरम पैन में डालेंगे 200 ग्राम के करीब गुड़ और उसमें डाल देंगे हम घी। तो 2 टीस्पून घी, अगर घी आपको नहीं चाहिए अगर तो आप घी स्किप भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा 1 टीस्पून पानी डाल दीजिए या ऐसे ही लो फ्लेम पे रखेंगे तो गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो ये पिसा हुआ जो खजूर हमने रखा है वो सारा पेस्ट डाल देंगे, खजूर का डेट का सारा पेस्ट डालेंगे और डाल करके
इसको पकाएंगे इतना, देखिए बिल्कुल सूख जाए, कढ़ाई छोड़ने लगे, इस तरह से पैन छोड़ने लगेगा, एकदम भुना गया है। तो इसमें डाल देंगे गोंद, जो बबूल का गोंद हमने पीस के रखा है, 100 ग्राम के करीब था, हाफ़ कटोरी, ये सारा डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास बबूल का गोंद नहीं है तो आप चाहें तो ओट्स को पीस करके ओट्स डाल दीजिए। अब उसको पका लेंगे 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे, सारा काम होगा लो फ्लेम पे। अब ये रोस्टेड जो भी ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है, सारा हम डाल देंगे। डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो खजूर का पेस्ट है बहुत अच्छे से मिक्स कर लेगा आपस में। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए। जब इस तरह से पैन छोड़ने लगे, सब इकट्ठे हो जाए, तो ये जो ट्रे हमने रखा था चिया सीड्स लगा करके, इसके ऊपर सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड चिक्की के जैसा नहीं बनता है, ये एनर्जी बार जो है थोड़ा सॉफ्ट रहता है, चॉकलेट के जैसा रहता है। तो ट्रे में हमने सारा मिक्सचर खजूर और ड्राई फ्रूट्स का डाल दिया है। थोड़ा सा घी डाल करके हल्के हाथ से आप इस तरह से आप बराबर करके दबा दबा के चम्मच से एकदम एकसार कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में हमने रख दिया है आधे घंटे के लिए, बहुत अच्छे से सेट हो गया। तो इसको हम कट कर ले रहे हैं, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। अब ये सारा बार को आप चाहें तो बटर पेपर में रैप करके रख लो, या फिर डब्बे में एक लेयर रखने के बाद ऊपर से बटर पेपर का एक शीट डाल दीजिए और अच्छे से इसको आप स्टोर करके रख लीजिए। बच्चे स्कूल, कॉलेज या आप ऑफिस जा रहे हो या हस्बैंड जा रहे हैं तो आप एक बार दे दीजिए, काफ़ी होगा। तो ये एनर्जी बार बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही मेन है, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप देख रहे हो शुगर फ्री है, ऑयल फ्री है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही हेल्दी बार है ये आप बना के खाइए, देखिएगा 1 महीने में ही वेट लॉस होगा। और मेन है बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। सर्दियों में इम्यूनिटी वीक हमारा हो जाता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, बच्चे, हस्बैंड, आपका सभी का। तो ये एनर्जी बार ज़रूर आप बनाइएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये एनर्जी बार की रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस सर्दी में बनाए। बहुत आसानी से, बहुत हेल्दी बार है। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।